जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जीव विज्ञान की शाखाओं को पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ सकें और हमारा चैप्टर पूर्ण रूप से हमारा क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, 2 या 3 प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, वीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है। तो वीटी कल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। तो हमारा अंगूर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। वृद्धि व्यवस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जब व्यक्ति की वायु हो जाती है तो उसका अध्ययन जो है किसके अंदर किया जाता है, जीरोंटोलॉजी के अंदर किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट वर्म का प्रयुक्त होता है। तो वर्मी कल्चर में अर्थवार्म क्या होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी पेडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है। तो पेडोलॉजी जो है मृदा, मिट्टी, सॉइल का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, सॉइल का वैज्ञानिक अध्ययन है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हम लोग फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति पैलियोबोटनी के अंतर्गत पाद में जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबोटनी जीवाश्म वनस्पति के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, फॉसिल प्लांट्स, पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप सब याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथोनोलॉजी क्या बोलते हैं, संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को। अगला प्रश्न है, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो सब्जी का अध्ययन जो है ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंदर किया जाता है। तो सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत क्या है, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो मृदा रहित पादप संवर्धन से हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। ठीक है, तो आप सब याद रखिएगा। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जंतु जो होते हैं मृत भी हो सकते हैं, जीवित भी हो सकते हैं। और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, अरिस्टोटल और अरस्तु को। तो आप सब याद रखिएगा, फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलता है, अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। हम लोग जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक को पढ़ेंगे। फादर ऑफ विभिन्न डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान जूलॉजी के पिता किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान बोटनी के जनक किसे बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। सूक्ष्मजीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे बोलते हैं, लुईस पास्चर को बोलते हैं। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसे बोलते हैं, रॉबर्ट कोच को बोलते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जनक किसे बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। वर्गीकीय अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के जनक किसे बोलते हैं, कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक किसे बोलते हैं, विलियम हॉर्वे को बोलते हैं। ठीक है, विलियम हॉर्वे को बोलते हैं। अगला पॉइंट है, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के जनक किसे बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। म्यूटेशन उत्परिवर्तन के जनक किसे बोलते हैं, डी ब्रिज को हम लोग उत्परिवर्तन के जनक बोलते हैं। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक किसे बोलते हैं, एंटन डिबेरी को माइकोलॉजी के जनक बोलते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी के जनक किसे बोलते हैं, स्टीफन हेल्स को बोलते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बोटनी के जनक किसे बोलते हैं, कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप के जनक किसे बोलते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतःस्रावी विज्ञान इंडोक्रिनोलॉजी के जनक किसे बोलते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन को बोलते हैं इंडोक्रिनोलॉजी के जनक। अनुवांशिकी के जनक किसे हम लोग बोलते हैं? तो अनुवांशिकी के जनक किसे बोलते हैं? जेनेटिक्स के गेगर जॉन मेडल को अनुवांशिकी के जनक बोलते हैं। ठीक है, तो आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है आधुनिक अनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक किसे बोलते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पैलियोबॉटनी के जनक किसे बोलते हैं? बीरबल साहनी को बोलते हैं। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक किसे बोलते हैं? पॉल बर्ग को बोलते हैं। शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी के जनक किसे बोलते हैं? हेनरी हॉर्वे को बोलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी के जनक किसे बोलते हैं? ओपी आयंगर को बोलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय परिस्थितिक इंडियन इकोलॉजी के जनक किसे बोलते हैं? रामदेव मिश्रा को बोलते हैं। औषधि विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंस के जनक किसे बोलते हैं? हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं। माइक्रोस्कोपी के जनक किसे बोलते हैं? एंटन लेवेनहॉक को बोलते हैं। जीन थेरेपी के जनक किसे बोलते हैं? एडरसन को बोलते हैं। ठीक है, जीन थेरेपी के जनक किसे हम लोग बोलते हैं? एडरसन को बोलते हैं। तो आप सभी याद रखिएगा। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वनस्पति विज्ञान के प्रमुख शाखाएं को कवर करेंगे। तो घास विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है? एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन व पालन, घासों और उसके पालन का अध्ययन करते हैं। एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी में किसी भी चीज की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। ब्रायोलॉजी में ब्राइफोटा का अध्ययन करते हैं। सेसिडियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पादपों के रोगाज गाठों पादप कैंसर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृक्षों की आयु का अध्ययन, वृक्षों के उम्र का अध्ययन करते हैं हम लोग किसमें? डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पौधों के वातावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक बोटनी में किसका अध्ययन करते हैं? आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। एंथोबोटनी में किसका अध्ययन करते हैं? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एंथोन बोटनी में किसका करते हैं? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन करते हैं। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों के उपस्थिति का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण और हस्तांतरण का अध्ययन करते हैं। लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। नेमोटोलॉजी में नेमोट्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। नेमेटोड्स जो होते हैं उनका पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किसमें करते हैं? नेमेटोलॉजी में बोलते हैं। पैलियोबोटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पैलिनोलॉजी में परागकण्यों का अध्ययन करते हैं हम लोग। पैथोलॉजी में पादप रोगों के उपचार का और उससे संबंधित अध्ययन करते हैं हम लोग। पैरासाइटोलॉजी में पोषक तथा उससे परजीवी का संबंधों का अध्ययन करते हैं हम लोग पैरासाइटोलॉजी में। ठीक है, अगला फार्माकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन करते हैं हम लोग। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किसमें करते हैं? फिजियोलॉजी में करते हैं। पटेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? टेडेरोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। फाइटोजियोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? पौधों के वितरण व उससे कारणों के संबंधों का अध्ययन करते हैं हम लोग। स्पेस बायोलॉजी में आंतरिक वृक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करते हैं।
सर्पेमोलॉजी में बीजों का अध्ययन करते हैं। हेलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन किस में करते हैं? हेलियोथेरेपी में करते हैं हम लोग। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के बागवानी बगीचे लगाने की अध्ययन की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या देख रहे हैं? में जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं को देखेंगे। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या है? एनाटॉमी, एनाटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? विच्छेदन के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के रचना का प्रदर्शन इसमें पढ़ते हैं, एनाटॉमी में पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन करते हैं। एंड्रोकाइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन करते हैं। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं हम लोग, याद रखिएगा। ठीक है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षण तथा इनसे विसंगति का अध्ययन करते हैं हम लोग। आयु की वृद्धि के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन हम लोग जरा विज्ञान जेरेंटोलॉजी में करते हैं, तो याद रखिएगा, उसे संबंधित विज्ञान जेरेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगला पाठ है हेमेटोलॉजी। किसका अध्ययन होता है? तो रुधिर और रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। हेरपेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन होता है। मैमेलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी क्या होता है? न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। ठीक है। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन होता है, दांत से संबंधित विज्ञान होता है। और ऑर्थिनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारणों का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी क्या होता है? रोगों की प्रकृति, नेचर कैसा है, उसका लक्षण कैसा है और कारणों का अध्ययन होता है। किसमें हम लोग करते हैं? पैथोलॉजी में करते हैं। ठीक है। अगला रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी क्या होता है? जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन होता है। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन हम लोग रेडियोलॉजी में करते हैं। टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन होता है। जीव जातियों और जनजातियों के नामकरण वर्गीकरण का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? टैक्सोनॉमी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।